और अब खबर दिल्ली पुलिस के एक ऐसे कांस्टेबल की जिसने एक तरफा प्यार में पागल होकर अपनी ही एक महिला पुलिसकर्मी की हत्या कर दी। हत्या के राज को दफन करने के लिए झूठ पर झूठ गढ़ता रहा। ऐसे झूठ जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे, लेकिन झूठ अपने पीछे कोई ना कोई सुराग छोड़ जाता है। मामला जब क्राइम ब्रांच के पास पहुंचा तो खुल ही गया, और ऐसा खुला कि खुद जांच करने वाले अपने एक पुलिस के साथी की हरकतों से, करतूतों से हैरान रह गए। ये करतूत किसी प्रोफेशनल किलर से कम नहीं थी। हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर की ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल सुरेंद्र राणा पिछले 12 साल से वो दिल्ली पुलिस की पीसीआर यूनिट में तैनात है और हत्याओं की दर्जनों कॉल्स पर मौकाए वारदात पर जा चुका है। लेकिन इसकी भनक किसी को नहीं थी कि सुरेंद्र पीसीआर में तैनात रही अपनी ही साथी की हत्या कर उसका राज सीने में दफन किए घूम रहा है। हत्या के आरोप में सुरेंद्र, उसके साले रॉबिन और उसके दोस्त राजपाल को गिरफ्तार किया गया है। नाटकीय अंदाज में उनके फंक्शंस अटेंड करता रहा, उनकी शादियां अटेंड करता रहा और थाने मुखर्जी नगर में जाके बोलता था कि इसको ढूंढो भाई, क्यों नहीं ढूंढ रहे इसको जल्दी से। और उनके फैमिली के साथ इस प्रकार का उसने रेपो बना लिया कि ये तो हो ही नहीं सकता है, और उनको उस पर विश्वास रहा। और उन्होंने कभी बीच बीच में उनको शक तो होता था कि क्या है ये, मतलब लास्ट सीन इसके पास था, इससे टच में थी, फिर गायब होगी, लेकिन वो इस तरह से नाटक करता रहा। और फिर जो उसने अपने नाटक को आगे बढ़ाने के लिए कुछ और नाटकीय अंदाज में कार्रवाई की, जिसमें क्या किया उसने कि अपने साले को रोप इन किया। पुलिस के मुताबिक 27 साल की कांस्टेबल मोना 2014 में दिल्ली पुलिस में भर्ती हुई थी, जबकि सुरेश 2012 में। दोनों पीसीआर में तैनात थे। वहीं से सुरेश मोना के संपर्क में आया। मोना सुरेश को डैडी यानी पिता बुलाती थी और सुरेश उसे बेटा बोलता था। इसी बीच मोना का चयन यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के लिए हो गया। फिर वो दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ मुखर्जी नगर में यूपीएससी की तैयारी करने लगी। पुलिस के मुताबिक सुरेश उस पर बुरी नजर रखता था। जब मोना ने इसका विरोध किया तो वो 8 सितंबर 2021 को मोना को किसी बहाने अलीपुर अपने घर की तरफ ले गया। 8 सितंबर को उस दिन ये ऑटो लेके मुखर्जी नगर से, इसका गांव है अलीपुर में, कि चलो मैं अपने घर ले चलता हूं, अगर तुमको ज़्यादा वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि मैं तुमको अपने। और फिर वहाँ एक सुनसान जगह में, जहाँ पे केवल एक नाला है और खेत वेत से हैं, जंगल टाइप का है, वहाँ ले जाके ऑटो को रुकवा दिया कि तुम जाओ, हम यहाँ से पैदल चले जाएंगे अपने गांव में, हमारा गांव पास में ही है। और फिर उसको वहाँ पे शाम हो चुकी थी उस समय, मतलब सूर्यास्त टाइप हो गया था, और वहाँ पे कोई ज़्यादा आबादी वगैरह भी नहीं है, तो वहाँ गला घोट के इसको मार दिया और वहीं नाले में फिर इसको लाश को डाल दिया और उसके ऊपर पत्थर डाल दिए इसने। हत्या के बाद उसने मोना को अलीपुर में इसी जगह दफना दिया और ऊपर से पत्थर रख दिए। इसके बाद उसने मोना के घर वालों को बताया कि मोना कहीं गायब हो गई है। वो लगातार मोना के घर वालों के साथ उसे खोजने का ड्रामा करता रहा। कई बार वो मोना के घर वालों के साथ पुलिस थाने भी गया। उसने मोना को जिंदा दिखाने के लिए किसी और लड़की को लेकर उसके नाम से कोरोना वैक्सीन के फर्जी सर्टिफिकेट बनवा दिए। वो मोना के बैंक अकाउंट से लेन देन करता था, जिससे लगे कि वो जिंदा है। यही नहीं, वो उसके सिम कार्ड का भी इस्तेमाल करता रहा। वो मोना के घर वालों को झूठी जानकारी देकर कहता कि उसे किसी ने फोन किया है और इस लोकेशन पर है। फिर मोना के घर वालों के साथ उस लोकेशन पर जाता भी था। इस तरह मोना के घर वालों ने उसके साथ 5 राज्यों के न जाने कितने शहरों की खाक छानी। हत्या के राज को छिपाने के लिए उसने एक और हैरत अंगेज तरीका अपनाया। उसने अपने साले रॉबिन को मोना का एक ऑडियो दिया। रॉबिन ने अरविंद बनकर मोना के घर वालों को 5 बार फोन किया, जिससे लगे कि मोना किसी के साथ भाग गई है। हेलो हेलो, नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार जी। भाई मैं अरविंद बोल रहा हूँ गुड़गांव से। अरविंद बताइए। भाई साहब एक बार पूरी बात सुनना मेरी। मैंने और मोना ने शादी कर लिया और मेरे घर वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। और मैं जा रहा हूँ फिलहाल पंजाब, रोहतक के नजदीक हूँ मैं अभी। 10-15 दिन में मैं आपके पास ही आ जाऊंगा, ठीक है। नहीं, एक्चुअली मेरे को बात करनी थी अभी। नहीं, अभी वो बात करने के मूड में नहीं है, बिल्कुल डरी हुई है बहुत ज्यादा, ठीक है।
पुलिस और पीड़िता के परिजनों को धोखा देने के लिए सुरेंद्र का साला रॉबिन एक कॉल गर्ल के साथ हरियाणा, देहरादून, ऋषिकेश और मसूरी आदि शहरों के होटलों में गया। वहां से वो पीड़िता के घर फोन करके कहता था कि पीड़िता उसके पास है। जहाँ से उसको कॉल कराता था, जैसे मान लो किसी रेस्टोरेंट, ढाबा, डीगल में करा दिया, उधर कहीं मेरठ साइड में करा दिया, कभी कहीं पंजाब साइड में करा दिया। वहाँ पे क्या करता था, जो इस लड़की जो डिसीज्ड है, इसके बेचारी के जो फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट थे, आइडेंटिटी कार्ड वगैरह टाइप के, वो जानबूझ के वहाँ ड्रॉप कर देता था। तो कल जब वो पुलिस या इसके घर वाले पूछ के जाते कहाँ से कॉल आई, कहाँ पे था, तो बोला जी एक लड़की आई थी और एक आदमी था और उनके कागज़ ये छूटे थे, तो देखते तो ये तो उसी के कागज़ है, जबकि वो लड़की होती थी कोई हायर्ड गर्ल, कॉल गर्ल टाइप की, कि तेरे को 1000 रुपये दिन के देंगे, 2000 तू हमारे साथ चल, शाम को तेरे को वापस दिल्ली छोड़ देंगे। तो मतलब किसी भी तरह से इसने अपनी तरफ से परफेक्ट प्लानिंग की थी। आरोपी सुरेंद्र के पास मोना के कई ऑडियो थे। वो उसके ऑडियो क्लिप में एडिट कर अपनी बातचीत मोना के घर वालों को भेजता, जिससे लगे कि मोना जानबूझकर घर नहीं आ रही है। हेलो, मुझे बोलो आप। आ रही आवाज तुम्हें? हेलो, आ रही है, मुझे आ रही है, बोलो आप। कहाँ हो तुम? और ये क्या मैसेज छोड़ा है? तुम्हारा सामान तुम्हारे घर वाले ले गए, विधि और अलंकार आए थे, अपने घर बात कर लो। इतने दिनों बाद कॉल किया है। तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है, सबको इतनी टेंशन हो रही, गुस्से में सब। अरे मम्मी गुस्सा करेंगी यार, नहीं दिमाग खराब कर देंगी, चिल्लाएगी मम्मी, फिर अब आने की क्या जरूरत थी, ये थी वो थी। इस मामले में स्थानीय पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। 2 महीने बाद जब क्राइम ब्रांच ने इस केस की जांच शुरू की, तो उसने उस नंबर की जांच की जिससे रॉबिन अरविंद बनकर फोन करता था। उस नंबर को ट्रेस किया तो वो इशू हो रखा था एक पवन कुमार की आईडी पे। पवन कुमार कोई एग्जिस्ट नहीं करता था, वो फेक आईडी थी, लेकिन इत्तेफाक से उस पे फोटो लगा रखी थी इसने, राविन ने अपनी, राजपाल की। तो उस राजपाल जो है वो राविन जो इसका साला है उसका दोस्त है, फर्दर उससे फोटो लेके उसकी फोटो लगा रही। तो इन्होंने बैकवर्ड उसको इन्वेस्टिगेट शुरू किया और राजपाल को पहले इंट्रोगेट किया। मोना बुलंदशहर के एक गांव की रहने वाली थी। उसके घर वालों के मुताबिक वो पढ़ाई में टॉपर थी। उसने बीएड किया था और वो आईएएस बनना चाहती थी, लेकिन सब सपने टूट गए। उधर आरोपी सुरेंद्र शादीशुदा है और उसका 12 साल का बेटा है। उसे लगा कि मोना अफसर बन जाएगी और अब इससे शादी करना ठीक रहेगा, जबकि मोना उसे एक पिता की नजर से देखती थी। नतीजा, उसने मोना की हत्या कर दी। पुलिस अब बरामद कंकाल का डीएनए टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है। आरोपी एक पुलिसकर्मी है, इसलिए उसको पता था कि हत्या के बाद सबूत छिपाने के संभावित तरीके क्या हो सकते हैं। वो लड़की के परिवार को लगातार ये विश्वास दिलाता रहा कि वो लड़की की खोज में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। कई बार लड़की को खोजने के लिए वो उसके परिवार के साथ भी गया। वो लगातार लोकल पुलिस से कहता रहा कि इस मामले की जांच ठीक से की जाए, यानी वो हत्या का राज छुपाने के लिए वो हर संभावित तरीका ढूंढ रहा था और कर रहा था, जिससे कि हत्या की जानकारी ना तो लड़की के परिवार को मिल पाए और ना ही पुलिस को। लेकिन हर वारदात कोई ना कोई सबूत छोड़ जाती है और आखिरकार आरोपी पकड़ा गया। नई दिल्ली से कैमरामैन गोपाल सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।